हाँ, बीआईटी की ऑनलाइन क्लास स्वागत है। अभी आज हम लोग को देखना है कि कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट्स हम कैसे चेक करते हैं और रिपोर्ट्स में क्या क्या चीजें हैं। ये शांत रहिए। सबसे पहले आज हम लोग को देखना है कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट्स। तो हमने विंडो डी इसको मिनिमाइज किया। मिनिमाइज करने के बाद हम टैली की स्क्रीन पर आते हैं और यहाँ से हम लोग अपना कॉस्ट सेंटर का रिपोर्ट निकालें। देखिए, कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट्स में कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं, पहले उन चीजों को ध्यान से समझिए। कॉस्ट सेंटर का रिपोर्ट आपको देखना है तो आप सीधे जो है कंट्रोल F3 से हमने पुराने सॉफ्टवेयर पुराने कंपनी को क्लोज किया। पुरानी कंपनी क्लोज करने के बाद हम डेटा में आते हैं और अपना कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं 9.4 का। कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट आपको कहाँ मिलेगी वो चीज देखिए। आपको जाना डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ जाना है आपको कॉस्ट सेंटर। और यहाँ पे 4 रिपोर्ट्स आपको दिखेगी। पहली रिपोर्ट है कैटेगरी समरी, दूसरा है कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, तीसरा है लेजर ब्रेकअप और चौथा है ग्रुप ब्रेकअप। सबसे पहले हम चेक करते हैं कैटेगरी समरी। कैटेगरी समरी पे जब हम आते हैं, ये जितनी भी कैटेगरी हमने बना रखा, देखिए बेसिकली हमारे पास दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी हमारा ब्रांच का है और दूसरा है उसका डिपार्टमेंट। इसकी समरी बताएगा कि ब्रांच में हमारे पास कौन कौन से ब्रांच हैं और डिपार्टमेंट में हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट, और किस डिपार्टमेंट का ये जो डेबिट साइड में दिखेगा ये उसका दिखेगा एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड में जो वैल्यू दिखेगी उसकी दिखेगी इनकम। और ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, जैसे इस डिपार्टमेंट में टोटल 9,23,000 रुपए का खर्चा हुआ है और इनकम हुआ है 4,98,000 का। यानी डिपार्टमेंट की वजह से हमें टोटल लॉस हुआ है 4,25,000 रुपए। अब सेल्स डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस देखिए, इसने 6,37,000 का खर्चा किया है और 1,98 की इनकम दी है, तो इसकी वजह से 4,35 का लॉस हुआ है। और टेक्निकल डिपार्टमेंट ने 2,90 का खर्चा किया है, 3 लाख का जो है रेवेन्यू दिया है, यानी इस डिपार्टमेंट की वजह से 10,000 का प्रॉफिट। तो जो डेबिट साइड में है वो समझो उस डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया खर्च है या उस ब्रांच के द्वारा किया गया खर्च है, और जो क्रेडिट साइड में है उस ब्रांच के द्वारा दिया गया इनकम या उस ब्रांच के द्वारा दिया गया रेवेन्यू है। और इधर दोनों का डिफरेंस दिखाएगा। अगर ये डिफरेंस क्रेडिट में होगा तो समझिए इनकम हो रहा है, अगर ये डिफरेंस डेबिट में होगा तो समझिए लॉस हो रहा है। ये हो गया कैटेगरी का ब्रेकअप। उसके बाद ये हो गया कैटेगरी की समरी। दूसरा है कॉस्ट सेंटर का ब्रेकअप। अगर हम निकालना चाहें तो किसी भी कॉस्ट सेंटर का हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हम सेल्स टीम का ब्रेकअप निकालना चाहते हैं, सेल्स टीम को हमने सेलेक्ट कर। अब ये सेल्स टीम बता रहा है कि सेल्स टीम में, अब लेजर वाइज को कर दीजिए। सेल्स टीम के लिए हमने जो ड्रेस अलाउंस दिया वो है 15,000 का। ठीक है, और ये निरंजन इलेक्ट्रॉनिक्स को पेमेंट किया 1,98 का। ठीक है, सेल्स इवेंट से हमारा आया है 1,98। सेल्स इवेंट में हमने खर्चा किया 3 लाख रुपए का, ट्रेवलिंग और फूड का 1,20 का। इस तरह की इसकी पूरी का पूरा क्या इसका ब्रेकअप दिखा देगा कि ये जो है हमारा सेल्स टीम है उसका इनकम कहाँ कहाँ पर है और उसका एक्सपेंस कहाँ कहाँ पर। इनकम और एक्सपेंस दोनों चीजों को क्या करेगा, दिखाएगा। किसका, इस सेल्स टीम। इसी तरह से हम इसका ब्रेकअप करके देख सकते हैं किसी भी एक कॉस्ट सेंटर का। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ गोरखपुर हमने सेलेक्ट कर लिया, अब गोरखपुर का ये एक्सपेंस दिखा रहा है 3 लाख। तो ये कॉस्ट सेंटर का क्या करेगा, ब्रेकअप करके आपको दिखा देगा। जिस भी कॉस्ट सेंटर को आप सेलेक्ट करेंगे उसी कॉस्ट सेंटर का ब्रेकअप ये पूरा का पूरा आपको दिखाएगा। हमने जितेंद्र सेलेक्ट कर लिया, जितेंद्र का एक्सपेंस दिखा रहा है 67,500। कहाँ से आप इंटर करेंगे तो आपको दिखाएगा कि जितेंद्र को दिया गया ड्रेस अलाउंस 7,500 रुपए और ट्रेलिंग और फूड का दिया है 60। तो ये कॉस्ट सेंटर वाइज ब्रेकअप है। उसके बाद तीसरा है लेजर ब्रेकअप। लेजर ब्रेकअप में आप जिस लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे उस लेजर का पूरा ब्रेकअप आपको दिखाएगा। जैसे हमने सेल्स इवेंट सेलेक्ट कर लिया, ये दिखा रहा है कि सेल्स इवेंट में टोटल जो है 3 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, वो ब्रांच में भी हुआ है 3 लाख रुपए और टीम के द्वारा हुआ है। तो किसी भी लेजर को सिलेक्ट कर लेंगे तो लेजर का यूज कहाँ कहाँ पे किया गया है
उसका पूरा का पूरा ब्रेकअप आपको दिखाया जाएगा। जैसे ये है टेक्निकल अपग्रेडेशन प्रोग्राम, ये पडौना ब्रांच के लिए हुआ है और टेक्निकल टीम ने टोटल खर्चा किया है 2 लाख रुपए। तो जहां पे जैसा ब्रेकअप किया गया तो वो ग्रुप वाइज भी आपको दिखाएगा। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन से खर्चे हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम गोरखपुर ब्रांच में 3 लाख रुपए खर्चा किए हैं, पडरौना ब्रांच में 2 लाख रुपए का खर्चा किए हैं, सेल्स टीम में टोटल 435 का खर्चा किया है और टेक्निकल टीम में 290 का खर्चा किया है। इस तरह डिपार्टमेंट के द्वारा 725 का टोटल खर्चा हुआ है और ब्रांच के द्वारा टोटल 5 का खर्चा। अगर इनकम होता तो क्रेडिट साइड में भी उसको शो किया जाता। तो रिपोर्ट्स में यही सब चीजें हैं जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं। कैटेगरी समरी यहाँ पे दे रखा है, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप दे रखा है, उसको देखने का तरीका दे रखा है, लेजर का ब्रेकअप दे रखा है, ग्रुप का ब्रेकअप दे रखा है। ठीक है, बस उसके बाद आपको बैलेंस शीट चेक कर लेना अपना। आप वापस आ जाएंगे यहाँ पर तो आपको बैलेंस शीट आपको दिखाई देगा। अल्ट F1 से एक्सपेंड करेंगे तो बैलेंस शीट का पूरा रेशियो आपको दिखाई देगा। बैलेंस शीट बस ये ध्यान देना होता कहीं पे भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए ना, कहीं पर भी ये लाइन नहीं होना चाहिए डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, ये चीज नहीं आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी ये चीज नहीं दे रखा है, बैलेंस शीट का दोनों साइड आपका बराबर होना चाहिए। आप ट्रायल को चेक कर सकते हैं डिस्प्ले में जाके और ट्रायल बैलेंस को चेक कर सकते हैं, तो ट्रायल में भी आपको दिखेगा कहीं पर भी डिफरेंस आपका नहीं आना चाहिए। आप इसको लेजर वाइज चेक कर सकते हैं, तो देखो कहीं पर भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, जितना डेबिट है सेम उतना ही क्रेडिट। और स्टॉक समरी आपको चेक करना है तो आप यहाँ से स्टॉक समरी चेक कर सकते हैं। ठीक, स्टॉक समरी को आइटम वाइज आप चेक कर सकते हैं, कितना स्टॉक आपके पास बचा है, सारा स्टॉक आपको दिखेगा। और दूसरी चीज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट में आपको ये तो चलेगा कि आपके बिजनेस की नेट प्रॉफिट कितनी है और आपके बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बात समझ आ रहा है ना? तो ये सब रिपोर्ट्स आप पहले से एनालाइज कर रहे हैं, पहले से आप जानते ही हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो ये लेसन यहाँ पे आपका समाप्त हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट लेसन है वो लेसन है टीडीएस का। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो टीडीएस को शुरू करने से पहले कुछ कंसेप्ट आपको बताना है, ध्यान से उस कंसेप्ट को समझिए। टीडीएस की जरूरत कहाँ पर पड़ी, टीडीएस का यूज हमको